ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसं च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथमितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सही ललिता श्री शाखा वितांत श्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानवमित संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारी गीता की उपाधि की यात्रा में। जैसा कि हम लोग अब धीरे धीरे अध्याय 2 से अध्याय की 3 की तरफ बढ़ेंगे। अध्याय 2 में जो कुछ श्लोक बाकी रह गए हैं हम लोग जो है उस श्लोक पर चर्चा करके फिर आने वाले जो सत्र हैं उसमें फिर अध्याय 3 पर जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अध्याय 2 में जैसा कि लास्ट के सत्र में हम लोगों ने डिस्कस किया था, भगवान जो है आत्मा के 2 धर्म के बारे में बताते हैं। तो आप लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि वो दोनों धर्म किस प्रकार के हैं और उस दोनों धर्म का क्या क्या नाम है। तो भगवान जो उस 2 धर्म के बारे में बताते हैं, एक तो धर्म हुआ इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए जो धर्म होता है उसको क्या कहते हैं, और दूसरा जो धर्म होता है हमारी आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए जो धर्म होता है उसको क्या कहते हैं। इन दोनों चीजों के बारे में आप चैट बॉक्स में लिखिए। तो जैसा कि हम लोग अभी आत्मा के धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान आत्मा के धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा से जो जुड़े हुए कार्य हैं वो नित्य कार्य हैं, वो सनातन कार्य हैं। और हमारे जो जीवन का लक्ष्य भी होता है कि जो हमारा नित्य धर्म है उसको हम प्रधान रूप से पहले ही करें, और बाकी जो कर्तव्य हमारे शरीर का है उसको भी हमारा करना एक तरीके से जिम्मेदारी है। लेकिन जो शरीर का कर्तव्य है उसको करते करते आत्मा के कर्तव्य को अगर हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने शरीर के किए गए कर्तव्य या शरीर के रिश्तों से या शरीर से हम आसक्त हो गए हैं। तो इसीलिए जो आत्मा का नित्य कर्तव्य है, भगवान सनातन कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है अपने आत्मा के लिए कार्य करना। और उस आत्मा का क्या कार्य है कि सदैव भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा किसके सानिध्य में करना है, हमारे गुरु के सानिध्य में, आचार्यों के सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान आगे के 2-3 श्लोकों में किस तरीके से आत्मा का जो कर्तव्य है उसके बारे में और विवेचना कर रहे हैं और उसको संक्षिप्त रूप से समझा रहे हैं कि भक्ति ही सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है। फिर इसके बाद हम जाएंगे आत्मा राम के बारे में कि आत्मा राम व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के समक्ष। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है कि नहीं। ठीक है, तो श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि युक्तम ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणी जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छतन्नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान अर्जुन को समझाते हैं। देखिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना सबसे जरूरी चीज क्या है, जन्म बंधन विनिर्मुक्तम। ऊपर के जो श्लोकों में दिया गया है कि किस प्रकार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ जाए। ठीक है, तो हम सभी लोग एक प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं और ये बंधन, जन्म मृत्यु का जो बंधन है
तब तक नहीं छूटेगा जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं होगा या आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और जिस दिन हम अपने इस स्वरूप को जान गए तो इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो कैसे हम इस प्रकार के बंधन से बचें, तो इसके बारे में भगवान जो है बताते हैं कि भक्ति एक ऐसा कार्य है जो भगवत भक्ति होती है, जो कार्य भगवान के लिए किया जाए उसमें लगे रहकर, ठीक है, तो वो सारे कार्य जो हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं। इवन हम जो सांसारिक कर्म करते हैं, अगर सांसारिक कर्म में जो शास्त्रों के हिसाब से बताए जा रहे हैं, जो कि हमारा स्वधर्म है, उसको शास्त्रों के आदेशानुसार करके भगवान को जोड़ दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सब भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इनका मुझे जो है, जो मेरा कर्तव्य है इनके प्रति, वो मैं भगवान की सेवा मानकर करूंगा, ठीक है। अपने बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति जितना भी कुछ है सब भगवान की सेवा मानकर उस चीज को करूंगा। तो ये एक प्रकार से भगवत सेवा ही होगी, भगवत भक्ति होगी। क्योंकि हर जगह पर जहां पर हम भगवान को सेंटर में रख देते हैं, जहां पर भगवान खुद स्वतः बीच में स्थापित हो जाते हैं, तो वो कोई भी कार्य जो है कर्म बंधन में नहीं बांधता है, और ना ही हमको उसके फल ही कर्म बंधन में बांधते हैं। वो सारी चीजें अपने आप में सदा भगवत सेवा बन जाती है। तो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि और ज्ञानी हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्तगण हैं, वो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो सनातन धर्म है, जो नित्य धर्म है, वही प्रधान धर्म है। और अगर उसका पालन हम लोगों ने कर लिया, अगर हमने हर एक कार्य निष्काम कर्म की तरीके से किया, सारे कार्यों को अनासक्त के भाव से होकर किया, सभी कार्यों को भगवान की सेवा के लिए किया, भगवान की सेवा मानकर किया, तो हम किसी भी प्रकार के कर्म फलों में नहीं पड़ेंगे। और जब हमारे ये बंधन अपने आप स्वतः मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करने के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के कर्म फल में नहीं बनते हैं। और जब हम कर्म फल में नहीं बनेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। तो भक्ति एक ऐसा कार्य है, भगवान की भक्ति, भगवान की दिव्य सेवा, भगवान की कथा के माध्यम से जो प्रेम का आनंद, तो यही एक ऐसा कार्य है जिसको करने के माध्यम से कि हर एक चीज को भगवत सेवा मानकर भगवान की इच्छा अनुसार उस चीज को किया जाए, तो हम किसी भी प्रकार के जो बंधन है उसमें नहीं बंधेंगे, और इस शरीर के छूट जाने पर हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम इस चीज को जान जाते हैं कि शरीर का एक उद्देश्य मात्र साधन के लिए है, आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो हम अपने आत्मा के स्वरूप को बहुत पहचान जाते हैं, शरीर के उपयोग को पहचान जाते हैं, ये चीज जान जाते हैं कि शरीर जो है इसको एक दिन नाश होना ही है, और उससे अपनी आसक्ति जो है तोड़ देते हैं। अपनी आसक्ति कहाँ पर, शरीर के बजाय अपनी आसक्ति श्री भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में लगा लेते हैं। और हमको इस शरीर के छूटने पर किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता, किसी प्रकार के मोह में नहीं फंसते, किसी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते। और जैसे ही शरीर छूटता है वैसे ही हम भगवान का ध्यान करके अंत समय में भगवान के धाम जाकर भगवान की दिव्य सेवा में लग जाते हैं, भगवान की नित्य संगी सेवा में, भगवान के पार्षद या भगवान के दास के रूप में अपने आप को वहां पर पाते हैं भगवान के धाम में। तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्मों से मुक्त कर लेते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को भगवत सेवा के रूप में करते हैं। श्लोक नंबर 52 में हम देखेंगे, यदा ते मोकलीलं बुद्धिवर्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। तो भगवान भी यहाँ पर इसी चीज को वापस से अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, भगवत भक्तों में शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। ठीक है, भले ही हम कितने अपने वैदिक कर्मकांड या शास्त्र के आदेशानुसार सकाम कर्म के बहुत से कर्मकांड है जिसको करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, बड़े बड़े लोगों की प्राप्ति हो जाती है, हम लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, धन साम्राज्य प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से भगवत भक्त लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति में इतना मन उनका भाग गया कि वो वैदिक कर्म
कांड को छोड़ देते हैं और केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति में अपने आप को तल्लीन कर लेते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा ही एक ऐसा रास्ता है कि जिससे एक हमें ऐसा प्रेम प्राप्त होता है कि जिसको पा लेने के बाद कुछ और पाने की जो चाह है वो नहीं रहती है, बाकी सारी चाह अपने आप जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो शाश्वत संबंध है, जब हमको पता चल जाता है कि हमारा शाश्वत संबंध केवल भगवान से है, क्योंकि जब हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हमारे सगे संबंधी भी मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, ठीक है, और हम इस चीज को देख रहे हैं जो हमारे सगे मर भी चुके हैं, पहले हमारा उनके प्यार, उनके प्रति जो हमारा प्यार हो, हमारा मोह हो, कितना भी घनिष्ठ हो, लेकिन मर जाने के बाद केवल 1-2 घंटे तक, हम 3 घंटे तक या 5 घंटे तक उनको रखते हैं, फिर इसके बाद ले जाके जला देते हैं, दफना देते हैं, उनको प्रवाहित कर देते हैं, उस शरीर को हम रखना भी नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है हमारे जीवन में? जब हम इस क्यों का उत्तर ढूंढते हैं तब हम शास्त्र में इस चीज को पाते हैं, या गुरु के आदेशानुसार हम गुरु के चरणों में जब हम इस प्रश्न को रखते हैं तब हम इस चीज का उत्तर समझ पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज जो है वो टेम्परेरी है, मतलब क्षणिक है, हर एक चीज का नाश होना है, चाहे ये भौतिक ब्रह्मांड हो, चाहे ये भौतिक शरीर हो, और चाहे ये भौतिक रिश्ते हो, हर एक चीज का नाश होना है। तो परम सत्य क्या है? परम सत्य कौन है? नारायण है। परम सत्य जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो जब मनुष्य इस चीज को जान लेता है, इस चीज को समझ लेता है कि नारायण ही परावेदा है, नारायण परावेदा देव नारायण अंगा, नारायण ही परम वेद है और जितने भी देव हैं सब नारायण के अंग हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। और नारायण की ही सेवा करने से क्या होता है कि हर एक चीज हमारा जो है नारायण की सेवा में जब लग जाता है तो हमारा प्रेम उनके प्रति उत्पन्न हो जाता है, और जब उनके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो हम अपने आप को उनके एक अंश के रूप में, उनके दास के रूप में, उनके पुत्र के रूप में हम अपने आप को सदा जो है उसी भाव में स्थापित कर लेते हैं, और जिससे कि हमको भगवान की कृपा, भगवान का दिव्य प्रेम बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है इस श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन के वन को पार कर जाएगी, तो जब हमारा मोह टूट जाता है, मोह मतलब हमारा आसक्ति जो है इस शरीर से, इस भौतिकता से, इस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर आध्यात्म में लगता है, भगवान के श्री चरणों में लगता है, और इस क्षणिक चीजों से हम आसक्ति हटाकर परमानेंट जो कि सनातन है, शाश्वत है, वहां पर अपनी आसक्ति लगाते हैं, तो हमें भगवान से प्रेम हो जाता है, और यही प्रेम ही हमारी मुक्ति का एकमात्र उपाय होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि मनुष्य को इस चीज का जैसे ही ज्ञान होता है, और ये ज्ञान कैसे होता है? श्रवण के माध्यम से, साधु संघ के माध्यम से। तो जितना हम श्रवण करेंगे, साधुओं के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उनके आदेशानुसार, उसी तरीके से हमारी बुद्धि उसी मार्ग में उन्मत्त होगी, तब हम इस परम रहस्यमय ज्ञान को जान सकते हैं, और ये जो आसक्ति है, जो मोह है, उससे हम अपने आप को निकाल सकते हैं। श्लोक नंबर 53 में भगवान बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधवचला बुद्धिस तदा योगमावप्स्यासि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का यह अर्थ है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप पहाड़ में चले जाएं और अपने आप को अष्टांग योग के द्वारा समाधि में लगाएं, मतलब कि घर द्वार छोड़ के या संन्यास ले लें, ऐसा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। अष्टांग योग की विधि द्वारा भी आप समाधि में जा सकते हैं, लेकिन वो जो विधि है वो आज के समय के अनुसार
मान्य नहीं है। मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही कठिन है। लेकिन अभी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उस विधि का हमें विरोध नहीं करना है, क्योंकि वो भी जो अष्टांग योग की भी विधि है वो हमें शास्त्रों में बताई गई है। लेकिन हमें जो सगुण है, जो आसान है, जो सरल है, वो क्या है? भगवान की साकार रूप में भक्ति, वेदों का श्रवण, गुरु के प्रति हमारी ईमानदारी, आस्था, जिससे हमें गुरु की कृपा होती है और गुरु के माध्यम से हम शास्त्र को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब हमारा मन वेदों की बात को, वेदों के दिए गए आदेशानुसार कार्य करता है और उसमें विचलित नहीं होता है, और उस चीज को देखिए, श्रवणम कीर्तनम, जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के बाद एक विधि होती है, वो होती मनन। ठीक है, जितना हम श्रवण करेंगे वेदों के माध्यम से, फिर उसको मनन करेंगे और फिर हृदय में उतार कर उसका आचरण अपने जीवन में लेके आएंगे, तब हम उस कीर्तन को पुष्टि कर सकते हैं। मतलब तब जाके हम उस, देखिए, अगर मुंह से बोलना भगवान के नाम का कीर्तन वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक कीर्तन वो भी होता है कि जो चीज हमने श्रवण किया है उसमें मनन करके आचरण के माध्यम से अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वो विधि जो कहलाती है कीर्तन की विधि कहलाती है, कि उसको श्रवण के माध्यम से हम आचरण में लेके आए और आचरण के माध्यम से अपने मुखारविंद से या अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज को कर रहे हैं। तो ये जब ये चेतना हमें आ जाती है, जब हम शास्त्रों की बातों को अपने हृदय में स्थिर कर लेते हैं और उसके हिसाब से कार्य करते हैं, और हम किसी भी चीज से विचलित नहीं होते हैं, हर एक चीज में भगवान के ही भाव को, भगवान की ही कृपा को देखते हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, हर एक परिस्थिति में हम भगवान की ही कृपा को सर्वमय मानते हैं, उन्हीं की ही कृपा मानकर हम अपने जीवन का यापन करते हैं और हर एक चीज को भगवान के लिए, भगवान को धन्यवाद देते हैं। तब हम एक संभाव स्थिर में हो जाते हैं, एक संभाव स्थिर के लेवल पर आ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि सभी जीव को भी हम एक समान देखने लग जाते हैं। हमें ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, मतलब मान हानि की दावा, बड़े छोटे की दावा, लाभ हानि की दावा, सुख दुख की दावा, ये सब जो है अपने आप सदा समाप्त हो जाती है। और जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तब वो दिव्य चेतना होती है, क्योंकि हमारी फिर चेतना कहां पर स्थित हो जाती है? भगवान में, भगवत में चेतना हो जाती है। जब हम हर एक किसी के अंदर, हर एक जीव के अंदर, इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड के अंदर, एक वनस्पति के अंदर, भोजन के अंदर, हर जगह जहां पर हम देख रहे हैं वहां पर हमें हरि का दर्शन हो रहा है, उसके अलावा हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जहां पर देखते थे केवल और केवल केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम ही उनको दिखाई और सुनाई देता था। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हमको दिखेगा। तो यही चीजें हैं, भगवान बता रहे हैं कि एक दिव्य चेतना में प्राप्त होने की क्या स्थिति होती है। तो वही चीज श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ हो गया कि अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर देना, इस चीज को समाधि बोलते हैं। भगवान का जो सर्वोच्च ज्ञान है उसको जान लेना, ये आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि जो इस सिद्धि को जान जाता है, जो इस भाव को जान जाता है, जो इस कार्य को जान जाता है, इस प्रोसेस को जान जाता है कि अपनी चेतना को भगवान में लगाना है, भगवत चेतना में स्थिर करना है, हर कार्य भगवत के अधीन होकर करना है, तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि जब उसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, और वो दास के रूप में केवल और केवल सेवा कर रहा है, उसको जो भी इसके जीवन में प्राप्त हो रहा है केवल भगवान की ही कृपा के कारण प्राप्त हो रहा है, तो वो अपने आप को भगवान के दिव्य चरणों के सानिध्य में लगा देता है, और जिससे कि उसका जो आत्म साक्षात्कार है वो स्वतः हो जाता है। मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान का एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकार मयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं के पालन मात्र ही करना होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को
गुरु के सानिध्य में शास्त्रों की बातों को मानकर भगवान की भक्ति में स्थिर कर लेता है, तो वह उसका जो आत्म साक्षात्कार है वो अपने आप स्वतः हो जाता है और वो दिव्य चेतना में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति वेदों में दिए गए सकाम कर्म को अपनाता है या कर्म कांड को अपनाता है, वो निश्चित रूप से विचलित होता है। और क्योंकि उसको भी अभी भी भोग करने की उसकी इच्छा है, इसलिए वो स्वर्ग की भोग करना चाहता है या और भी लोगों की भोग करना चाहता है। लेकिन जो भी भक्त है, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो पहले अपने स्वरूप को पहचानेगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा और शास्त्रों का अध्ययन करेगा, श्रवण करेगा, फिर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारेगा और उसके पश्चात जो है हर एक चीज को भगवत सेवा मानकर उस कार्य को करेगा, जिससे कि वो एक संभाव की स्थिति पर अपने आप को रख लेता है और वो जो लेवल कहलाता है वो समाधि का लेवल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा में बताया जा रहा है कि जो फल होते हैं वो युक्त कर्म बंधन के कारण होते हैं। बेसिकली जो फल होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार का हमें कर्म फल अगर उसके प्रति हम आसक्त होते हैं तो उसके हम बंधन के कारण स्वतः बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी कार्य अनासक्त भाव से करें या निष्काम कर्म योग की भाव से करें, तो उसमें हम किसी भी प्रकार के फल से नहीं बंधेंगे। फल इन द सेंस किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं बंधेंगे। अगर हम सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं तो कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, हम उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हम जब किसी फल के प्रति आसक्त हो जाते हैं और वो फल क्या करता है, हमको बंधन में बांध देता है। मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, कोई अच्छा कार्य किया, तो हम उसके बदले में कुछ अच्छा चाह रहे हैं और वो अगर अच्छा नहीं हुआ और उसके बदले में कुछ गलत हो गया तो हमारे हृदय में शोक होता है। क्यों? क्योंकि हमने इस कार्य को करते हुए इस चीज को सोचा था कि फल जो है मेरे अकॉर्डिंग आएगा। अब आपके अकॉर्डिंग तो फल आया नहीं, तो क्या हुआ, शोक हो गया, आपको कष्ट मिल रहा है। तो फलों से आसक्त होना हमारे कष्टों का कारण होता है, हमारे बंधन का कारण होता है। तो यहाँ पर वही चीज बताया जा रहा है कि फल जो होते हैं युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो कर्म हमको किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है निस्संदेह निष्काम कर्म। ठीक है, तो निष्काम कर्म मतलब हर कार्यों को भगवान के लिए किया जाए, तो वो निष्काम कर्म योग होते हैं, जब हमें किसी भी प्रकार के फल पर कोई भी आसक्ति नहीं रहती है। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण बनती है। तो कोई भी आसक्ति हो तो वो हर एक प्रकार का, चाहे आप सकाम कर्म कर रहे हैं या कोई अलग या गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों कार्यों में आपको फल की इच्छा है तो वो बंधन का कारण है। लेकिन यही सकाम कर्म जो होते हैं वो वेदों के आदेशानुसार किए जाते हैं। अगर यही सकाम कर्म हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, देखिए सकाम कर्म और निष्काम में बस रंच मात्र का अंतर होता है। सकाम कर्म इस शरीर से जोड़कर जो कर्म किया जाए और इस शरीर के लाभ के लिए जो कर्म किया जाए वो सकाम हो जाता है। और वही कर्म सकाम कर्म जो भगवान की सेवा के लिए किया जाए, भगवान के प्रेम को पाने के लिए किया जाए और भगवान के दास के रूप में अगर हम भगवान की सेवा समझ को उस कर्म को करते हैं और उस पर हम किसी भी प्रकार के फल पर आसक्त नहीं होते हैं, तो वो कर्म अपने आप में निष्काम कर्म हो जाता है, जो कि हमको किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधेगा। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहकर रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्त नहीं होती है। तो जिस प्रकार से अर्जुन आसक्त था क्योंकि वो शरीर के साथ अपने इन रिश्तों को जोड़ रहा था और भगवान उसको यही समझा रहे थे कि जो स्वधर्म है ना, स्वधर्म की पाल जो तुम्हें पालन करना है स्वधर्म का, अपने शरीर के इस कर्तव्य का, उसका पालन तुम करो ही, लेकिन उस चीज से तुम आसक्त मत हो। ठीक है, क्योंकि तुम आसक्त हो जाओगे तो तुम्हारी जो मुक्ति का कारण है वो अपने आप ही रुक जाएगा। क्योंकि आसक्ति के कारण बंधन उत्पन्न होता है और बंधन के कारण जो है हमें अलग अलग प्रकार के सुख दुख या जन्म मृत्यु का वापस से सामना करना पड़ता है। तो भगवान जो है यही बता रहे थे कि अर्जुन का आसक्ति
जो था वही एक प्रमुख कारण था युद्ध न करने का। अब श्लोक नंबर 54 से 72 में ये आत्माराम की स्थिति के बारे में पूछते हैं अर्जुन। तो यहाँ पर श्लोक में देखिए, अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि केशवा स्थिति किम प्रभासेता किमासीत व्रजते किमम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे केशव, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तो यहाँ पर उस वही चीज बताया जा रहा है कि अर्जुन के जो ये प्रश्न है वो चार चीजों पर इंगित कर रहे हैं कि जो आत्माराम व्यक्ति होता है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी भाषा किस तरीके की होती है, वो किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करता है और कैसे अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगाता है। तो चलना इन द सेंस यहाँ पे बैठना चलना मतलब उठना और बैठना नहीं बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि वो किस स्थिति में रहता है, कैसे हर एक चीजों को बैलेंस करता है। जो हमारे जीवन में रोजमर्रा में चीजें होती हैं उसको हम किस प्रकार से बैलेंस में रखते हैं, कैसे हम अपनी इंद्रियों को आंख, नाक, कान, त्वचा, मन, इन सबको नियंत्रण में रखते हैं और कैसे हम इन सभी चीजों को सही दिशा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान जो है अगले श्लोक में अर्जुन को दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामंस वान प्रजिहाति यदा कामांस सर्वान् पार्थ मनोगतानाम् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति, मनोधर्म मतलब स्वधर्म, स्वधर्म से मतलब इस मनुष्य के धर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्त हर एक चीज कामनाओं का परित्याग कर देता है। कामनाओं का परित्याग मतलब अपने फलों का त्याग कर देता है। और फलों को जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि जैसे ही व्यक्ति अपने फलों को, अपनी आसक्तियों को त्याग कर देता है, वो किसके चरणों में स्थिर हो जाता है, अपने आप को श्री भगवान के चरणों में लगा लेता है। श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भवित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता है उसमें एक भी योग्यता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित होता है। फलता यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य गण बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में इस चीज की पुष्टि की गई है कि मनुष्य के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, समस्त प्रकार के सद्गुण पाए जाते हैं कि जैसा कि महर्षियों के अंदर पाए जाते हैं, मतलब शुद्ध भक्त होने की हर एक प्रकार के उसके अंदर गुण होते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनोधर्म जो उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जब धर्म बना लेता है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने लगता है, अपनी इंद्रियों के भोग के लिए, अपने शरीर के भोग के लिए अपनी इंद्रियों को अलग अलग जगह पर लगा देता है, तब वो एक प्रकार के बंधन में फंस जाता है और कामनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं और उस इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को अलग अलग जगह लगाता है। लेकिन वहीं पर मनुष्य जब आध्यात्म में स्थित हो जाता है, जब किसी सानिध्य के, किसी साधु के संग में आता है और अपने हृदय को, अपनी चेतना को आध्यात्म में लगा लेता है, तो जिसके कारण उसके अंदर की समस्त इच्छाएं जो है अपने आप स्वतः जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और जब अंदर से देखिए, जब हमारे अंदर से समस्त प्रकार की जो इच्छाएं हैं ना
जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम भगवान के धाम को नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना होता है, और वो इच्छाओं का त्याग हम कैसे करेंगे? भगवान की कथाओं को सुनने के माध्यम से, भगवान के नाम लेने के माध्यम से। हम जैसे जैसे भगवत भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान के शुद्ध नामों का जप करते रहेंगे, मॉर्निंग में आके सुबह हम भगवान का जो नाम है 5 से 6 भक्तों के संग में लेंगे, फिर 6 से 7 श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, फिर हमारी जो दिनचर्या होगी उसमें भगवान को श्रवण करते हुए याद करेंगे, फिर इसके बाद हम जो भी चीज पाएंगे प्रसाद के रूप में वो भगवान को अर्पित करके पाएंगे। जो भी कार्य करेंगे, कहने का अर्थ है हम जो भी चीज करेंगे, हमारी जो चेतना होगी वो भगवान में लगी होनी चाहिए। और जब हमारी चेतना भगवान में लगी रहती है तो भौतिक इच्छाएं हमारी जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध हो जाता है, और उसको एक सबसे बड़ा जो धन है वो प्राप्त हो जाता है। और वो धन क्या है? संतोषम परम सुखम। ठीक है, जो ये सबसे बड़ा धन है, संतोष नाम का धन, ये कहां से प्राप्त होता है? नाम रूपी धन से। जैसे जैसे हम भगवान के नामों को, उनके नामों के प्रति उत्साहित होते हैं, उनकी लीलाओं के प्रति उत्साहित होते हैं, उनकी सेवाओं के प्रति उत्साहित होते हैं, अपने गुरु के आज्ञाओं के प्रति उत्साहित रहते हैं, हर एक चीज में ईमानदार रहते हैं, सभी भक्तों के प्रति हम लोग अपने आप को लगा देते हैं कि उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, तो उससे हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे नाश हो जाती हैं। मतलब भौतिक इच्छाएं एक तरीके से खत्म हो जाती है, और हमारी आध्यात्मिक इच्छा मतलब हमारा भगवान के प्रति आसक्ति जो है वो स्वतः अपने आप बढ़ जाता है। और जैसे ही आसक्ति हमारी भगवान की ओर लगेगी, तो देखिए हमें संतोष क्यों प्राप्त होता है? ठीक है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया रखा है, ठीक है, आपको 2 4 5 दिन बहुत संतोष हुआ, अरे 1 करोड़ रुपया आ गया है, ठीक है, तो एक तरीके से कुछ दिन तक संतुष्ट आप रहेंगे। लेकिन फिर वही आपका जब धन धीरे धीरे आपका पैसा खर्च होने लग गया, कम होने लग गया, तो फिर आपको असंतोष हो जाएगा, अरे मेरा पैसा खर्च हो रहा है, फिर एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन यही आसक्ति आपने भगवान के नाम रूपी प्रेम में लगा दी, तो वो ऐसा प्रेम है, ऐसा आनंद है, जो आनंद आपको उस 1 करोड़ रुपए में आ रहा था उसके लाख गुना आनंद वहां पर आएगा। देखिए सांसारिकता में जो सबसे बड़ा आनंद दिया गया है वो एक चीज में दिया गया है, वो किस में दिया गया है? काम वासना में। ठीक है, वो काम वासना जो है संभोग में ही एक आनंद का, संसारिकता में एक आनंद का अंश मात्र का दिया गया है। लेकिन जब हम अपने हृदय को भगवान के प्रेम में लगाते हैं, और जब भगवान के प्रेम का आस्वादन होता है, तो उसका 1000 गुना उस प्रेम का आस्वादन होने लगता है, और जिसके कारण हमारा जो हृदय है, हमारा मन अपने आप ही संतुष्ट होने लगता है, हमें कुछ करना नहीं रहता है। और जब हमारा मन ना अपने आप संतुष्ट होने लगता है, और ऐसा प्रेम दिन पर दिन बढ़ता रहेगा ना, तो हमको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, तो हम अपने आप स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं, फिर हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवान के प्रति जब हमारा प्रेम होता है, जब वो जागृत हो जाता है, उसका अंश मात्र भी आस्वादन हमको प्राप्त हो जाता है, तो भौतिक इच्छाओं का स्वतः ही नाश हो जाता है, वो स्वतः ही कट जाती हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है दिव्य चेतना को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है मनुष्य के बारे में एक जो पहला गुण है उसको बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर देता है वो ऑटोमेटिकली दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि इंद्रदीप्त के भाव से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, उसकी समस्त आवश्यकताएं आध्यात्मिक गतिविधियों द्वारा पूर्ण हो जाती है। उदाहरण में नरसिंह मेहता, तुकाराम, एक नाथ, सत गोस्वामी, ये सारे भक्तों का उदाहरण है कि उनके चरित्र में सारी भौतिक जो आवश्यकताएं थी वो सब समाप्त हो गई। उनको केवल और केवल भगवान का प्रेम, भगवान का प्रेम और भगवान का प्रेम ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। श्लोक नंबर 26 में देखते हैं, 56 में देखते हैं। दुखेषु दुखेषु निद्रमाना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित मुनिरुच्यते। जो त्रेतापों के होने पर भी
मन में विचलन नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो श्लोक नंबर 56 में हम लोग देखते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से ज्वलित करे किंतु किसी तत्व पर न पहुंचे। ठीक है, कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता है। तो मुनि का एक अर्थ बताया गया है कि यहाँ पर भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। सामान्य मुनि से भिन्न इन द सेंस कि स्थिति मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। तो मुनि का अर्थ है जो अपने मन को स्थिर कर ले। ठीक है, और मन को कहां पर स्थित कर ले? भगवान के श्री चरणों में। तो जो त्रिय ताप होते हैं, आप लोग चैट बॉक्स का प्रयोग करके इस चीज को लिख सकते हैं कि 3 प्रकार के जो ताप होते हैं वो क्या होते हैं। तो जब हम माया देवी दुर्गा देवी का त्रिशूल देखते हैं ना, तो त्रिशूल त्रितापों का इंडिकेशन देता है। ठीक है, वो त्रिताप क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिनको पता भी नहीं है तो वो लोग नोट भी कर सकते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो जो इन तीनों प्रकार के तापों से, तो आदि भौतिक में हमको जो ताप मिलते हैं भौतिक चीजों से, मतलब हमें अपने पति से, पत्नी से, पुत्र से, माता पिता से या समाज से, देश से, मच्छर से, सांप से, कीड़े मकोड़े से, ठीक है, चूहे से, इन सभी चीजों से जो भी कष्ट हमको इस भौतिक जगत में मिलता है, इन सभी के माध्यम से, भौतिक चीजों के माध्यम से ये सारे भौतिक ताप कहलाते हैं। दूसरा है आदि दैविक। दैविक मतलब दैवी आपदा, जैसे भूकंप आना, सुनामी आना, ठीक है, बाढ़ आना, फिर इसके बाद कहीं पे बिजली गिर जाना, ठीक है, हैवी बहुत ज्यादा बादल गरज रहे हो उसके कारण हृदय में विचलन हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कहीं पर ज्वालामुखी फट जा रहा है, कहीं पर जंगल में अपने आप जो है अग्नि लग गई है। तो इस प्रकार के जो दैवी ताप होते हैं उससे कोई विचलित ना होता। और तीसरा जो है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इससे ना हर कोई परेशान है, हर कोई व्यक्ति अपने मन से परेशान है। मन से क्यों परेशान है? इसमें आप लोगों को प्रश्न आता होगा कि मन से कैसे परेशान है। ठीक है, मन से इसलिए परेशान है कि अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो आप मुनि बन जाएंगे, जैसा कि भगवान ने बोला है। तो मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? मन को कंट्रोल करने जाएंगे तो एक भयंकर युद्ध होगा, भयानक युद्ध होगा, और ये युद्ध चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? जब तक अपने मन को अपने अभ्यास के द्वारा हम उस पर कंट्रोल ना पा लें, भगवान के नाम के अभ्यास के द्वारा। ठीक है, तो हमारा मन जो है, इसकी जो लड़ाई है, इसकी लड़ाई इस महाभारत के युद्ध से बड़ी लड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मन से लड़ना, वो देखिए यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से यही बता रहे हैं किस प्रकार से हमको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होती है। अगर मन पर विजय प्राप्त हो गया ना तो हम लोग निश्चित रूप से एक दिव्य चेतना में अपने आप ही स्वतः जो है स्थित हो जाएंगे। तो मन पर कंट्रोल करना, मन के द्वारा जो हमको कष्ट मिलता है, कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम हमारे पड़ोसी ने नई कार ले आई तो हमको जलन होता है, हमारे मन के कारण हमको दुख मिल रहा है, हमारा घर उनसे अच्छा नहीं, हमको मन के कारण दुख मिल रहा है। ठीक है, कुछ भी ABC, मतलब आपको मन के द्वारा कोई भी कष्ट सोच के मिल रहा हो, जो भी अगला वाला व्यक्ति दे भी नहीं रहा हो, तब भी आप सोच के परेशान हैं, तो ये सारे जो कष्ट हैं वो आध्यात्मिक कष्ट कहलाते हैं। लेकिन इन तीनों परिस्थिति में जो व्यक्ति संभाव रहता है, विचलित नहीं होता है इन तीनों प्रकार के तापों के द्वारा, ना तो भौतिक ताप, ना तो आध्यात्मिक ताप, और ना ही दैविक ताप के द्वारा विचलित नहीं होता है, मतलब हर एक परिस्थिति में समान होता है, किसी भी चीज से उसकी आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, ना ही अपने शरीर से आसक्ति होती है, ना ही अपने बालों से आसक्ति होगी, ना तो अपने हाथ से, घड़ी से, अपने कपड़ों से, किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होगी उसकी, ना तो अपने पति से, ना पत्नी से, ना तो बच्चे से। और भय तथा क्रोध से जो मुक्त होता है, ना तो उसके अंदर काम और क्रोध
की भावना रहती है, ठीक है। ना ही वो किसी से डरता है, ना ही किसी पर क्रोध करता है। वो साधु स्वभाव का रहता है। उसको गाली भी दोगे तो वो हरे कृष्ण, ठीक है। और अगर उसको मारने भी जाओगे, हरे कृष्ण। तो किसी भी चीज है, हर एक परिस्थिति में वो संभाव है, हर एक परिस्थिति में वो स्थिर है। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। श्लोक नंबर 57 में भगवान कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना तो अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर उसको सुख की प्राप्ति हुई या शुभ की प्राप्ति हो गई तो उससे एकदम आनंदित, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना क्या, कि अगर उनको सीबीएसई बोर्ड में टॉप हो गए या किसी सीरीज को जीत लिया, उदाहरण के तौर पर आप लोग देखते ही हैं आजकल के उसमें, तो जब भी किसी भी चीज को देखते हैं या उसमें चीज को जीत कर गर्वित महसूस करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, फानते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं जब दुख आता है तो शोक में डूबे रहते हैं। कोई जाके बार में दारू पिएगा, ठीक है, कोई जाके अपना जो रोना है किसी से रोएगा। मतलब जो दोनों परिस्थिति में संभाव रहे, या तो बहुत ज्यादा जब भी इसको कुछ प्राप्त हुआ हो बहुत बड़ी, या तो उसको पारस पत्थर भी प्राप्त हो गया हो या दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी बन गया हो, तब भी वह अपने आप को भगवान का दास मानेगा। मान लीजिए इसके जीवन में बहुत ही कठिनाई है या एकदम वो फटीचर हो गया हो, या उसके जीवन में उसकी सारी जो कमाई है, या वो दुनिया का सबसे रईस आदमी रहा हो, अब एकदम दुनिया का सबसे गरीब आदमी बन गया है, तब भी वो भगवान के दास के रूप में है, ठीक है। हर एक परिस्थिति में वो अपने आप को भगवान का दास मानता है। उसको लाभ होता है तब भी वो बहुत आनंदित नहीं होता है, उसको हानि होती है तब भी उसको किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं, जो अपने आप को इस ज्ञान में स्थिर कर लेते हैं और वो जानते हैं कि हर एक चीज जो होती है वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है, जिससे कि उनको शुभ या अशुभ, अच्छे तथा बुरे के फल से किसी भी प्रकार की उथल पुथल से उनका जो मन है वो भटकता नहीं है, वो सदैव भगवान में लगा रहता है, जिसके कारण वो हमेशा ज्ञान में स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है व्यक्ति। सुख और दुख में वो समान अनुभूति में रहता है, आसक्त, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, ठीक है। और ऐसे ही जब परिस्थिति में वो सामान्य रहता है और हर एक चीज में वो भगवान का दर्शन करता है, हर एक चीज में वो समझता है कि ये मेरे मंगल कारक ही है, भगवान की इच्छा से अनुसार हो रहा है, भगवान की ही आज्ञा के अनुसार हो रहा है, भगवान की ही मर्जी थी तभी ये ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सभी कारणों के कारण को भगवान को ही समझता है और हर एक चीज वो भगवान की कृपा के रूप में इन चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो चेतना होती है वो भगवान में ही रहती है, जिसे समाधि कहते हैं, ठीक है। और श्लोक नंबर 58 में भगवान बोलते हैं, यदम समृते चायम कुर्मो गांडिनी विसर्वसा इंद्रियानी इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहता है। तो ये बहुत ही भगवान जो है सटीक यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, और दास होने के कारण वो इंद्रियों के कहने में ही चलते हैं, ठीक है। तो हम सभी लोग क्या हैं? अभी गोदास हैं। गोदास मतलब इंद्रियों के दास, ठीक है। और जो लोग गोस्वामी हो जाते हैं, मतलब गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उसका मालिक, और गो मतलब सही वही इंद्रियां, दास मतलब उसका नौकर। तो आप लोग चैट बॉक्स में देखिए, लिखिए कि हम सभी लोग जो है, आप सभी लोग किस श्रेणी में आते हैं, गोदास की या गोस्वामी की, ठीक है। अगर आप लोग अपनी इंद्रियों को अपने अनुसार चलाते हैं, अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं और इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं, तब आप गोस्वामी हैं। और आप वहीं पर इंद्रियां आपको चलाती हैं, इंद्रियां अपनी विषय की तरफ लेके जाती हैं। समोसा खाने की इच्छा हुई,
हाँ हाँ, बनाओ समोसा, बाहर समोसा मिल रहा है, ले लो ले लो, खा लो। ठीक है। स्विट्जरलैंड जाने की इच्छा हुई, हाँ हाँ ठीक है। वो लड़की देखने की इच्छा हुई, हाँ देखो देखो। ठीक है। तो जब कोई अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करता है और उसके विषय की तरफ खिंचा चला जाता है, ठीक है, तो ऐसे लोग गोदास कहलाते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से लिखिएगा कि आप लोग गोस्वामी हैं कि गोदास हैं। ठीक है, ईमानदारी से अगर उत्तर देंगे तभी हम लोग धीरे धीरे हमारी चेतना में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वह पूर्ण चेतना में जो व्यक्ति स्थिर है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, वो समस्त प्रकार के इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच ले आता है और वापस से श्री भगवान के चरणों में लगा देता है। ठीक है। उसके हृदय के सारे उथल पुथल एक समान से शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भगवत सेवा में लगाया हुआ है। ठीक है। तो इंद्रियां जब भगवत सेवा में लगा देंगी ना, तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की खलबली नहीं होगी। ठीक है। हर एक चीज को, हर एक विषय को, हमें विषय से दूर रहना है और इंद्रियों को जो है उस विषय पर ना जाकर इंद्रियों को कंट्रोल करना है कछुओं की भांति, और उसको जो परम विषय है, परम विषय क्या है, श्री भगवान की सेवा, उस पर लगाना ही स्थिर व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति या एक समाधि का जो है लक्षण होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं। तो इसकी तुलना श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं विषैले सर्पों से की गई है। अब आप जीव को देख लीजिए, हाँ, ये जीवा क्या करेगी? आपको गुस्सा आया ना, तो फट से किसी को इतना बुरा बोल देगी ना, बेचारा वो थप्पड़ से कम मरेगा, लेकिन आपके जो व्यंग टोन रहेंगे ना, व्यंग भाषाएं, उससे पहले मर जाएगा। वो सोच सोच के मर जाएगा कि अरे इतना बुरा, इतना अभद्र मेरे से बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, फिर दूसरा क्या करेगा, उठा के मार देगा। कंट्रोल नहीं हुआ तो मार भी देगा। क्रोध आया, फिर नहीं कंट्रोल हुआ। ठीक है। तो यही चीज है ना, कि कहीं हमें कुछ खाने का मन हुआ, फट से उस चीज को खा लिए। कुछ देखने का मन हुआ, गलत सही, इस लैपटॉप पे हम कभी अच्छी चीज देख रहे हैं, कभी इस पे उठा के हम कुछ और देख रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं। तो जो भी चीज, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इंद्रियां जो है ना, एक विषैले सर्प के समान है, और ये हमको हमेशा हमारे विषय की तरफ खींचती हैं। ठीक है। और हमेशा खींचती रहती हैं। लेकिन योगी कौन है? योगी या भक्त इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की बात अत्यंत प्रबल होता है। जो योगी होता है, जो भक्त होता है, उनको पता होता है सांप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। उस सपेरे की भांति, जैसे एक सपेरा जो है बीन बजाकर सांप को कंट्रोल कर लेता है, उसी प्रकार जो योगी और जो भक्त लोग रहते हैं, अपनी चेतना को, अपनी इंद्रियों को बाहर के विषय से खींच के भगवान की सेवा में लगाकर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है कि शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो कुछ ना करो। ठीक है। जब तक इन करो या ना करो का पालन नहीं होता है, तब तक इंद्रिय भोग पर संयम नहीं होगा। तो अगर हम शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करेंगे, जो डू और डोंट दिए गए हैं शास्त्र के हिसाब से, जो क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस परिस्थिति में करना है, कैसे हमें उस चीज से आसक्ति नहीं रखना है, तो हर एक चीज शास्त्र में बहुत ही संक्षिप्त चीजों, संक्षिप्त वर्णन उसको दिया गया है। अगर हम उसका पालन करेंगे तो दृढ़ता पूर्वक निश्चित ही हम इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे, और जिससे कि हम एक स्थिर अवस्था में बने रहेंगे। श्लोक नंबर 59 में भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टा निर्वर्तेत। देहधारी जीव इंद्रभोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर इसमें इंद्रभोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही है कि जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत
होना असंभव है। श्रील प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में बता रहे हैं। देखिए, तो इसीलिए देखिए, हर एक व्यक्ति को एक प्रकार का आनंद चाहिए होता है, किसी भी प्रकार का उसको आनंद चाहिए चाहिए। अगर उसको आनंद भौतिक जीवन में आ रहा है और भौतिक जीवन से बढ़कर उसको आनंद दिया जाए आध्यात्मिक जीवन का, तो वो निश्चित रूप से छोड़ देगा। अगर आपको लड्डू आप डेली खा रहे हैं, आज बोला जाए आज गुलाब जामुन खाएंगे, तो आप कहेंगे हटाओ लड्डू, लड्डू तो डेली खाते हैं, लाओ गुलाब जामुन खा के देखते हैं। एक यहाँ पे हायर टेस्ट की बात की जा रही है। मतलब हम अगर एक चीज को रोकेंगे ना, तो उसकी जगह हमको दूसरी चीज देनी पड़ेगी, तभी वो हमारा कार्य जो है वहां पर रुकेगा। रुकेगा इन द सेंस हमारा जो टेस्ट है वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमको यही करना है, हमारा जो टेस्ट है गलत दिशा में जो भटका हुआ है, उसको सही दिशा में लाने के लिए, सही आनंद की ओर लगाने के लिए हमको शास्त्रों के आदेशानुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं वो करना चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग की संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्र शमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि का संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि समाधि सम्मिलित है। तो यहाँ पर एक विधि बताई जा रही है कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये अष्टांग योग की भी विधि है, लेकिन ये विधि जो है बहुत ही कठिन है आज के समय में। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के कर्म में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नौ दीक्षितों के लिए है। ऐसी प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब वो तक वह कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती है, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे हम लोगों को स्टार्टिंग में बताया जाता है ना कि हम लोगों को 4 नियम का पालन करना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें गलत चीज का भोग नहीं करना है, मतलब खाना नहीं है, ठीक है। हमें अल्कोहल नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, या ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं जिसमें भगवान का भोग ना लगा हो, ठीक है। हमें किसी प्रकार का गलत संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, सट्टेबाजी नहीं करना है। और जो 5वीं चीज है, हमें जो है ये मदिरा पान नहीं करना है, नशे वाली चीजें उसका सेवन नहीं करना है, चाहे चाय हो, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, कोकीन हो, गांजा हो, ठीक है। इन सभी चीजों का सेवन नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बड़ा नशेड़ी हो और उसको ये सारी चीजें करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, कि इस चीजों को वो नहीं रोक पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसको अध्यात्म का ज्ञान होता रहता है, अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में जब लगाता रहता है, और जब उस पर भगवान की कृपा, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, उसका जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें स्वतः अपने आप में ही छूट जाती हैं। तो इसका ज्वलंत उदाहरण कौन है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, ठीक है। वो हिप्पीज को हैप्पी बना दिए विदेशों में, पाश्चात्य जगत में। जब वो अंग्रेजों को कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार कर रहे थे या कृष्ण की भक्ति का रस दे रहे थे, तब वो लोग क्या थे उस समय, सब हिप्पीज थे, सब ड्रग्स का एडिक्शन करते थे। उनको इन ड्रग्स का सेवन करने पे बहुत आनंद आता था। उनको अवैध स्त्री के साथ संभोग करने पर, ठीक है, वो रोडों पर, रास्तों पर, पार्क में, कहीं पर भी स्त्रियों के साथ, स्त्री पुरुष के साथ संभोग करने में बड़ा आनंद आता था। चोरी डकैती करने में बड़ा आनंद आता था। मीट मछली खाने में उनको बड़ा आनंद आता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उन सभी को हरिनाम कीर्तन के माध्यम से, भगवान के कीर्तन से उन लोगों के हृदय में ऐसा परिवर्तन कर दिया, ऐसा आनंद दिया, ऐसा प्रेम दिया। फिर इसके बाद उनको प्रसाद के माध्यम से ऐसा रस दिया, ठीक है। फिर शास्त्रों के माध्यम से, कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से ऐसा भगवान की अद्भुत लीलाओं का आनंद दिया, जिससे कि उनकी ये करने की प्रवृत्ति, ये नशा, अवैध संबंध और अलग अलग प्रकार के जो गंदे कामों करने की प्रवृत्ति थी, वो अपने आप स्वतः ही समाप्त होगी, क्योंकि उस चीज में भी वो आनंद प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। और इस चीज में भी
आनंद प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वो आनंद उनके लिए क्षणिक होता था, मिलता था खत्म हो जाता था, मिलता था खत्म हो जाता था। लेकिन ये आनंद जो था ये परमानंद था, परम आनंद था, जिसको मिलने के बाद ही वो निरंतर सतत बढ़ता रहता था, बढ़ता रहता था, कभी कम नहीं होता था। कृष्ण के प्रति प्रेम का आनंद, और जिसके माध्यम से वो सारी चीजें अपने आप ही स्वतः बंद हो जाती। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य स्वतः अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बैठना इंद्रियों के वेग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। कछुए की भांति अपने इंद्रियों के सुख से विराट रखता है। जीवन के अधिक रसमय रहस्य के ज्ञान का प्राप्त कर लिया जाता है, नियम संयम का पालन किया जाता है। तो योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने का, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, अपनी इंद्रियों को भगवान के नाम का श्रवण करने का, भगवान के नाम का प्रसाद लेने का, और भगवान के नाम को कथा सुनने का, भगवान के विग्रह का दर्शन करने का। तो इससे क्या होगा, स्वतः ये सारे लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और धीरे धीरे जब हमको परम आनंद की अनुभूति होगी तो छोटे आनंद का रस तो अपने आप ही हमको नहीं भाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखते हैं, यत तो हापि कौन्तेया पुरुष विप्रशिष्टा इंद्राणी प्रमाथीनि हारन्ति पृषभामना। तो ये सारी चीजें जब हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है ये प्रश्न को पूछता है, भगवान सभी चीज का जवाब दे रहे हैं। और लास्ट में जो है आज के सत्र का ये जो लास्ट श्लोक है, भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। और इसका साक्षात उदाहरण कौन है, विश्वामित्र जी। हम लोग देखते हैं ना कि किस प्रकार अनेक अनेक ऋषि, अनेक अनेक महान तपस्वी की भी इंद्रियां जो है, भले कितनी ही उनको अपने इंद्रियों पर संयम रहा हो, लेकिन इंद्रियां इतनी वेगवान होती हैं कि उन पुरुष का भी मन जो है बलपूर्वक हर लेती हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े बड़े भी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी भी मेनका के साथ विषय भोग में उनको प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्र निग्रह के लिए कठिन तपस्या कर रहे थे तथा योग कर रहे थे। तो विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत बताए गए हैं। ठीक है, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य को ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि अगर मन को कृष्ण पे लगाया जाए, तो आचार्य, हमारे एक आचार्य बताते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा करने में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव्य दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थू थू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत जो है भगवान की चेतना में, भगवान में अपनी चेतना को जैसे ही कोई व्यक्ति लगा देता है, कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, भगवान बताते भी है ना कि योगी और तपस्वी भी उनको उनकी कृपा को नहीं प्राप्त करता है, लेकिन भगवान का भक्त जो है भगवान की कृपा को स्वतः प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो जब हमारी इंद्रियां कहीं और जाएंगी नहीं तो विचलित होंगी ही नहीं। तो जैसे हम हरिदास ठाकुर का उदाहरण लेते हैं कि हरिदास ठाकुर के समक्ष एक तरुण वैश्या भेजी जाती है, और हरिदास ठाकुर ने अपना जो मन था, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगा रखा था, वो भगवान के नाम का निरंतर जप करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो तरुण वैश्या भी थी वो भी भगवान की भक्त बन गई। उसी प्रकार हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का उदाहरण, वो अपनी समस्त प्रकार की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देते थे, आंख भगवान का दर्शन करने में, हाथ मंदिर का मार्जन करने में,
जो अपना मुख है भगवान की कथा कहने में या भगवान का प्रसाद पाने में, कानों को भगवान का श्रवण करने में, पैरों को भगवान के धाम में जाने में। और जब ये सारी इंद्रियां भगवान के लिए ही स्वतः लग जाती हैं तो हम किसी भी प्रकार से जो है विचलित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो भी उदाहरण दिया जा रहा है वो उदाहरण इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, संयम करना ही एक साधु पुरुष का, एक जो वैष्णव है उसका परम कर्तव्य होता है। कि जब तक हम इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपनी इच्छाओं को समाप्त नहीं कर देंगे, अपनी आसक्तियों को इस भौतिक धरा से उठाकर आध्यात्मिक जगत में श्री भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे, तब तक हम इंद्रियों के दास बने रहेंगे। और जब तक हम इंद्रियों के दास बने रहेंगे तब तक हम अलग अलग प्रकार के भोग को भोगेंगे, अलग अलग प्रकार के भोग को भोगने के कारण अलग अलग प्रकार के बंधन में बन जाएंगे, अलग अलग प्रकार की योनियां मिलेंगी, शरीर मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे, सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, लाभ होगा, हानि होगी। ठीक है, तो हर एक चीज को यहाँ पर काटने के लिए, मतलब हर एक चीज से आसक्त होने के लिए सबसे पहली हमारी जो सबसे पहली लड़ाई है वो किसके साथ है? इंद्रियों के साथ है। तो इंद्रियों को हम वैसे भी नहीं हरा सकते हैं, योग और तपस्या के माध्यम से भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि भी, योगी जन भी तपस्या के कारण तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बावजूद भी अपने इंद्रियों के वेग से जो उसको सहन नहीं कर पाते हैं और हिल जाते हैं। और कैसे अपने आप को इंद्रियों के वेग से ना रोकने के कारण विश्वामित्र जी मेनका के साथ संभोग करते हैं, मतलब कई वर्षों तक उनके साथ अपना संग करते हैं, और जिसके कारण जो उनका तपोफल था वो सभी नष्ट हो जाता। फिर बाद में जब उनको इस चीज का रियलाइजेशन होता है, फिर से वो जाते हैं भगवान की तपस्या करते हैं, इस चीज को गिलानी में महसूस करके माफी मांगकर फिर से भगवान की तपस्या में लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो एक भगवत भक्त हैं, हम महाराज अम्बरीश को देखते हैं, संपूर्ण चराचर मतलब विश्व के वो महाराज होते हैं और उनके पास इंद्रिय भोग ऐश्वर्य के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। ठीक है, उनके यहाँ सुंदर स्त्रियां, सुंदर पत्नी, ठीक है, उनके यहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य, धनवान, हर एक चीज की किसी भी प्रकार की लग्जरियस में कमी नहीं रहती है। लेकिन वहीं पर वो अपनी समस्त प्रकार की इंद्रियां जो हैं भगवान की सेवाओं में लगा देते हैं, जिससे कि अंत में उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है भगवत प्रेम के कारण। और उनके समक्ष इवन दुर्वासा मुनि भी आते हैं, जब उनके प्रति उनको सजा देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान भी दुर्वासा मुनि के प्रति नाराज होकर सुदर्शन छोड़ देते हैं उनके पीछे। लेकिन अम्बरीश महाराज की ही कृपा के कारण सुदर्शन भी जो है वो रुक जाता है, जो कि भगवान भी सुदर्शन को नहीं रोकते हैं, लेकिन एक भक्त जो है उस सुदर्शन को रोक देता है। तो ऐसी चीजें केवल और केवल भगवान की सेवा के ही माध्यम से निश्चित हो पाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें तन मन धन से, सभी प्रकार की चीजों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है भगवान का नाम। भगवान के नाम में रुचि लेने के लिए हमें भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस्कॉन अयोध्या की तरफ से ये जितने भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो ये शास्त्रों का अध्ययन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग से प्रार्थना है खुद सुनिए, बच्चों को सुनाइए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लोगों को बताइए कि इस ज्ञान को सुने, समझें, मनन करके इसको व्यवहारिक जीवन में इसका आचरण करें, जिससे कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो इसकी प्राप्ति हो। और जो मॉर्निंग का जप सत्र है उसमें आप सभी लोग जुड़े, जिससे कि हम सभी लोग का जो जीवन की परम सिद्धि हो। भगवत नाम इस युग में जो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, ठीक है, केवल हरि का नाम है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा संकीर्तन है। ठीक है, तो भगवान के हरि नाम को हम सभी लोग लें, भगवान की कथाओं को सुने, और इससे कि अपना जो जीवन हो उसका जो परम लक्ष्य हो, उसकी हमें परम सिद्धि प्राप्त हो, भगवान का प्रेम। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सत्र है उसको मैं समाप्त करता हूँ, और हम लोग फिर मिलते हैं कल के सत्र में। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।